बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आशिर अज़ीम ख़ान। फ़ाबिय्यी अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मेरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम। नाज़रीन, इस वक्त हुकूमत शहबाज गिल के पर तशद्दुद करने के बाद अपना बचाव करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये तशद्दुद इस बुनियाद पर किया गया था क्योंकि मरियम नवाज़ के ऊपर शहबाज गिल साहब खासी तनकीद करते थे। कल एक और सहाफ़ी को भी गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसने मरियम नवाज़ के ऊपर या राना सनाउल्लाह के ऊपर कुछ ऐसी मज़ाहिया तनकीद की थी जिसकी बुनियाद पर उसको कराची से गिरफ्तार किया जाता है, उसको नंगा करके मारा जाता है और मारने के बाद उसको कराची से इस्लामाबाद का सफरी रिमांड लेकर इस्लामाबाद शिफ्ट कर लिया जाता है ताकि उसको अपनी तहवील में लिया जाए और उसकी फैंटी वहाँ पर लगाई जाए। इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े अवामी लीडर के ऊपर ये इम्पोर्टेड हुकूमत दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज कर रही है। यानी कि हमारे सियासतदान जो इस वक्त राना सनाउल्लाह साहब इतनी गंदी सियासत कर रहे हैं कि जिस तरह रंडी कोठे पर बैठ कर सियासत करती है ना, वैसी सियासत ये राना सनाउल्लाह जो है वो बैठ कर वफाक में कर रहा है और अपनी मूंछों की धौंस जमाने की कोशिश कर रहा है। कभी आपने पहले सुना है कि वज़ीर दाखिला जो है वो अपनी बदमाशी के बलबूते पर लोगों को डराता फिरे? नहीं, क्योंकि ये लोग अपनी हुकूमत को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सबसे मेन चीज़, पहली चीज़ ये है कि वो क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ। कोशिश की गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को फ़ौज से अलहदा किया जाए। अब फ़ौज से अलहदा करने के लिए इन्होंने बड़ी अच्छी प्लानिंग की और प्लानिंग करके इन्होंने क्या किया कि शहबाज गिल को ऊपर तशद्दुद करवाया मरियम नवाज़ के लोगों ने। ये बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान आर्मी या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या किसी भी मुक़्तदिर हल्के की तरफ से या DG ISPR की तरफ से या हमारी एजेंसियों की तरफ से किसी की तरफ से भी शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद नहीं किया गया। जो तशद्दुद करने वाले लोग थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने लोग थे। इन लोगों ने तशद्दुद करवाया। इन लोगों ने लोगों के जहनों में बिठाना शुरू कर दिया कि ये जो तशद्दुद कर रही है इसके पीछे बूट है, लेकिन उसके पीछे पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान का कोई भी इदारा नहीं था जो शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद करने की कोशिश कर रहा हो। हाँ, पाकिस्तान के जो इस्टेब्लिशमेंट है, इस वक्त मुक़्तदिर हल्के हैं, वो एक चीज़ चाह रहे हैं, वो मैं आपको खबर बिल्कुल आखिर पर दूंगा, लेकिन उसके लिए पूरी वीडियो देखिएगा। अब होता क्या रहा है, जब अडयाला जेल से शहबाज गिल को इस्लामाबाद रावलपिंडी पिम्स अस्पताल में मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही थी, अडयाला जेल की तमाम जो मैनेजमेंट थी उसने इस बात से इनकार कर दिया कि वो इस्लामाबाद पुलिस के हाथों में इनको शहबाज गिल को उनके हवाले नहीं करेंगे। लेकिन वहाँ पर फिर रेंजर्स आ गए और उनके दरमियान काफ़ी तनाव बढ़ा। सूरत हाल ये हुई कि क्योंकि इस वक्त अडयाला जेल को पता था कि यहाँ पर कुछ पर्सनल गुंडे इन पुलिस वालों में मौजूद हैं जो इस्लामाबाद पुलिस इनको लेने आई है, और ये मरियम नवाज़ की इंस्ट्रक्शंस पर सारा काम किया जा रहा था। क्योंकि मरियम नवाज़ एक मुल्क की बहुत बड़ी शहजादे की बेटी हैं और ख़ुद भी वो शहजादी हैं और वो पाकिस्तान के इदारों के ऊपर तनकीद भी कर सकती हैं, पाकिस्तान के इदारों की वर्दियों को दहशतगर्द भी कर देती हैं, करार दे सकती हैं, लेकिन उनके ऊपर मुकदमा उठाने वाला कोई नहीं है क्योंकि ये मुकदमात आज भी पाकिस्तान आर्मी की तरफ से नहीं बनाए जा रहे। ये मुकदमात पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नहीं बनाए जा रहे। ये मुकदमात तमाम के तमाम ये इम्पोर्टेड हुकूमत बना रही है। इन लोगों ने, मरियम नवाज़ के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स ने शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद किया। जिस्मानी रिमांड के अंदर पुलिस की, इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से कोई तशद्दुद नहीं किया गया। फिर जो जिस्मानी ज्यादती की बात हुई, जो जिस्मानी उसके अंदर आया, जो इमरान खान साहब ने भी बात की, वो काम भी मरियम नवाज़ के लोगों की तरफ से किया गया क्योंकि इनकी कोशिश थी कि पहला जो सवाल लोगों के जहनों में जाएगा वो यही जाएगा कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त इमरान खान के खिलाफ खड़ी हो गई है, तो इसीलिए वो लोग शहबाज गिल को ये सबक सिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और पूरा मीडिया मिलकर इस बात को लोगों के सामने दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं था। पाकिस्तान के इदारे पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान की आवाम से मोहब्बत करते हैं और कभी भी वो पाकिस्तान की आवाम के सामने नहीं आएंगे क्योंकि उनको पता है कि अगर पाकिस्तान की आवाम उनसे दूर हो
हो गई या ऐसा कुछ भी काम करने से या पाकिस्तान की आवाम के ऊपर तशद्दुद करने से पाकिस्तान के लोग उनसे नफरत करने लग जाएंगे, जिससे पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान का सबसे सुप्रीम इदारा जो है वो और कमज़ोर हो जाएगा। तो ये पूरी प्लानिंग जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की तरफ से खेली गई। फिर इन लोगों ने, जब इनके पास कुछ नहीं मिला, शहबाज गिल 14 दिन में नहीं टूटा, शहबाज गिल ने तमाम तशद्दुद बर्दाश्त कर लिया, लेकिन उसने कोई भी बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया, ना ही उसने ये बताया किसी को कि इमरान खान ने जो वीडियो रिकॉर्ड करवाई है वो किसके पास रखवाई है, उसमें क्या मवाद है, क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, किस किस के नाम लिए गए हैं, उस साजिश के अंदर कौन कौन मुलव्वस था। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो है इम्पोर्टेड हुकूमत जो मुसल्लत है वो अमेरिका की हुकूमत है, पाकिस्तान के किसी भी नुमाइंदे की हुकूमत नहीं है पाकिस्तान के ऊपर, जिस तरह का तशद्दुद किया जा रहा है। अब इन्होंने, जब इनको कुछ नहीं मिला, इन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा लगवा दिया, मुकदमा दर्ज कर लिए। अब ये तारीख किस तरह भूल चुके हैं मैं आपको वो बताता हूँ। माजी में जब दोनों जमातें आपस में लड़ती थीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तो एक दूसरे पर दहशतगर्दी की दफात लगवाती थी और पूरी दुनिया के अंदर ये मशहूर हो गया कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। लेकिन इनको ये बात समझ नहीं आई, यानी कि जो एक अवामी लीडर है उसको ये लोग दहशतगर्द करार देने के बाद दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं कि जिस मुल्क का अवामी लीडर खुद दहशतगर्द हो सकता है, उसकी अवाम भी दहशतगर्द होगी। ये बात बहुत सोचने की है, बहुत प्लानिंग के साथ की जा रही है और पाकिस्तान को दोबारा उन्हीं मामलात के अंदर धकेलने की पूरी कोशिश की जा रही है जो 1996 में पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार दिया गया था, सिर्फ पाकिस्तान की इन्हीं पॉलिसीज की वजह से, पाकिस्तान की तालिबान को सपोर्ट करने की वजह से पाकिस्तान को दहशतगर्द करार दिया गया था। लेकिन ये बात किसी को समझ नहीं आ रही कि इससे पाकिस्तान का क्या नुकसान होगा, लेकिन ये इम्पोर्टेड हुकूमत अपना सियासी फ़ायदा हासिल करने की पूरी कोशिश कर रही है और जब तक अवाम इसके लिए आवाज़ नहीं उठाएगी, ये लोग इस तरह के जुल्म पाकिस्तान की अवाम के ऊपर पाकिस्तान के साथ करते रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान की अवाम को क्या फ़र्क पड़ता है, इनकी तो दिहाड़ियाँ लगी हुई हैं, इनको तो पता ही नहीं है, इनको नहीं पता कि पाकिस्तान किस तरह से बना है। इन लोगों को तो ये पता है कि इनका घर कैसे बना है सिर्फ, और इनको तकलीफ होती तो इनके घर की ईंट गिर गई है, सिर्फ ये तकलीफ होती है, इनको अपने मुल्क के लिए कोई मोहब्बत नहीं रह गई है पाकिस्तानियों को इस वक्त। और इमरान खान वो वाहिद लीडर है जिसने आने वाली जनरेशन को मुल्क से मोहब्बत करना सिखाया, उनको मुल्क की कदर सिखाई, उनको बताया कि तुम लोगों के लिए मुल्क कितना ज़रूरी है, किस तरह से इस मुल्क को हासिल किया गया है और कितनी जानें कुर्बान की गई हैं, कितनी इज्जतें कुर्बान की गई हैं इस मुल्क को हासिल करने के लिए, कितने फौजी जवान मरे हैं हमारे इस मुल्क को हासिल करने के लिए। लेकिन ये इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान को दहशतगर्द करार देने में तुली हुई है। अब एक साजिश तो इनकी नाकाम हो चुकी है कि जो मरियम नवाज़ की ख्वाहिश थी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश थी, मुझे एक बात का वाज़ेह दुख है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो इदारे हैं, मुख्तदिर हल्के हैं, वो ये चाह रहे हैं कि इस खबर को हारून रशीद साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी एंकर हैं, उन्होंने भी बताया कि इस वक्त जो कोशिश की जा रही है वो ये है कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ये चाह रही है कि इमरान खान साहब वापस असम्बलियों के अंदर आएँ और असम्बलियों में आकर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन के लिए बिल पास करवाएं और इसके बाद इनको 1 साल की एक्सटेंशन और दी जाए, जिसके ऊपर इमरान खान साहब इस बात पर एतराज़ लगा रहे हैं और वो इस बात को नहीं मान रहे। वो चाह रहे हैं कि वो असम्बलियों के अंदर वापस नहीं आएंगे, उनका बयानिया और कमज़ोर हो जाएगा और ये कोशिश इस वक्त शायद हो रही है। ये जो बयानिया है, ये खबर जो है वो हारून रशीद साहब ने कल रात अपने TV शो के अंदर लाइव दी है। अब ये पूरी प्लानिंग जो है वो यानी कि इमरान खान का बयानिया कमज़ोर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। आज अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से एक अक़वामी लीडर के ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया गया है दहशतगर्दी के ऊपर, उसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और उन्होंने नोटिस लेते हुए कहा कि अगर इमरान खान साहब दहशतगर्द हैं तो ये फिर पूरी दुनिया दहशतगर्द है। जो शख्स अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर खड़े होकर इस्लाम की बात करता है, इस्लामोफोबिया की बात करता है, उसके ऊपर दहशतगर्दी का अगर आप पर्चा मुकदमात पाकिस्तान के अपने लोग कर देंगे तो पूरी दुनिया के लिए ये कहना आसान होगा कि ये पाकिस्तान जो है वो एक दहशतगर्द मुल्क
है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। खुदारा मेरे उनसे जो है वो गुजारिश है, जो लोग भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करते हैं, जो लोग पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं, अपने लीडरान की इस साजिश को नाकाम बनाएं और पाकिस्तान को उभरता देखें। चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत में उभरे, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को इनको ऐसे करने से, इनको ऐसी सियासत करने से दूर रखना होगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए। आज के लिए इतने ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में ज़रूर आई होंगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।